जब आप जानती हैं तो फिर आप जिद क्यों कर रही हैं? बच्चों की खातिर और आपके खातिर भी। पलक और पायल बहुत छोटे थे यश जी तब। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं सिवाय इसके कि वो आपके और अर्पिता जी के साथ मुंबई जाया करते थे, और इसीलिए तो पलक ने अपनी ये इच्छा जाहिर की है। देखिए यश जी, आप और अर्पिता जी कितने खुश लग रहे हैं। इस तस्वीर में खुले आसमान में शायद तारों को देख रहे हैं ना आप दोनों। और ये पलक के साथ मिलकर अर्पिता जी ने कितना प्यारा घरौंदा बनाया है, और इसमें आप उसी घरौंदे को फूलों से सजा रहे हैं। आपके और अर्पिता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर तो ऐसा लगा। आरती जी प्लीज बस कीजिए। नहीं यश जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, माँ, बाबूजी, भैया, भाभी सब यही चाहते हैं यश जी कि आप पहले की तरह मुस्कुराएं, खुश रहें, वही शरारतें करें, अपनी जिंदगी पूरी तरह से जिएं। सोचिए यश जी, माँ बाबूजी को कितना दुख होता होगा ये देखकर कि आप दुखी हैं। अर्पिता के बिना मेरा जीवन ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अर्पिता जी के बिना? लेकिन आप तो हमेशा यही कहते थे ना कि अर्पिता जी और उनकी यादें हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास है। तो फिर आज आप ये कैसे कह सकते? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आरती जी, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। वहां के घर के हर एक कोने में, सागर की बूंद में अर्पिता की यादें छुपी हुई हैं। वहां की हवाएं अर्पिता की खुशबू महसूस कराती हैं आरती जी। हर एक चीज मुझे याद दिलाती है। घर का हर एक कोना, खिड़की, दरवाजे, फूल, पेड़, पौधे, हर चीज। तो फिर आप उन प्यारी खुशनुमा यादों को फिर से क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों नहीं उन्हें और करीब से महसूस करना चाहते हैं यश जी? क्यों दूर भाग रहे हैं उनसे? जिस घर को अर्पिता जी ने इतने प्यार से अपने हाथों से सजाया, जिन पौधों को इतनी उम्मीद से सींचा उन्होंने, क्या उन्हें फिर से देखना नहीं चाहेंगे आप? चलिए ना यश जी, एक बार खुलकर वहां सांस ले लीजिए, फिर देखिएगा अर्पिता जी को अपने और करीब पाएंगे आप। समय के साथ जो तस्वीरें फीकी पड़ गई हैं, उनमें फिर से रंग भर जाएंगे। यश जी, इनफ आरती जी। मैंने आपको यह हक नहीं दिया कि मेरे और अर्पिता के रिश्ते के बारे में आप कुछ बोलें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अर्पिता की किसी भी चीजों को हाथ मत लगाइएगा। ये भी कोई बात हुई कि दोनों बहुएं घर से एक साथ बाहर नहीं जा सकती? आरती भाभी और मैं भी तो घर में एक साथ ही आए थे ना। तब विधि भाभी घर को अकेले ही संभालती थी, तो अब क्या 2-4 दिन और नहीं संभाल सकती? मम्मी जी को ना बस बहाना चाहिए मुझे टोकने का। अरे
ये क्या कर रही हो परिधि बहू? ये नमक है, शक्कर नहीं। सॉरी बुआ जी, वो मेरा ध्यान नहीं रहा। हाँ, समझ सकती हूँ, बुरा तो लगेगा ही। अब तुम्हारी और प्रतीक की पहली पहली शादी हुई है, पूरा अधिकार है तुम दोनों को बाहर घूमने फिरने जाने का। वो क्या कहते हैं उसे, हनीमून, हनीमून मनाने का। अब जिन लोगों को इन सब बातों का पहले से ही अनुभव है, उनके लिए क्या नयापन रहेगा भला। नहीं करना चाहिए था भाभी को ऐसा, और वो ऐसा करती भी नहीं अगर वो आरती बीच में ना आ जाती तो। नहीं बुआ जी, आरती भाभी को क्या पता था कि मैं भी उसी बारे में बात करने आई हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है। उसे सब पता है, उसकी भोली सूरत पे मत जाना। मुझे तो भाभी पर हैरानी हो रही है। चलो, उन्होंने खुद नहीं सोचा कि तुम्हें और प्रतीक को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन जब तुमने खुद उनसे कहा तब तो उन्हें मान जाना चाहिए था। यश ने भी साफ साफ मना कर दिया था, फिर भी सब लोग पीछे पड़े हुए हैं उन दोनों को बाहर भेजने के लिए। तकलीफ होती है मुझे ये देखकर कि एक ही परिवार में दो बहुओं के लिए अलग अलग कायदे कानून हैं, और इसी बात का फायदा तो आरती उठा रही है। तुम देखना, उसने कहा है ना कि वो यश को मना लेगी। वो मना लेगी, अपने पति और बच्चों के साथ निकल जाएगी छुट्टियों के लिए, और तुम यहाँ कॉफी में शक्कर घोलती रह जाओगी। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे मन की हो? तो इससे पहले कि आरती जोर देकर यश को बाहर जाने के लिए मना ले, तुम अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से अपनी सासू माँ को पटा लो। मेरे भगवान की कसम, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे भले के बारे में सोचती हूँ, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे तुम जाओ चाहे आरती जाए। लेकिन तकलीफ होती है मुझे ये देखकर कि मेरी आंखों के सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है। अब तुम्हारी और प्रतीक की तो उम्र है मौज मस्ती करने की, यश और आरती का क्या है? उन्होंने तो बहुत सावन देख रखे हैं। लेकिन बुआ जी, क्या मम्मी जी मान जाएंगी? I mean, क्या वो मुझे और प्रतीक को बाहर जाने देंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे भगवान की कसम। बस तुम ये प्रार्थना करो कि इस बार आरती अपने इरादे में नाकामयाब हो जाए। जब वो नहीं जाएगी ना, तभी तुम्हारा नंबर लगेगा, समझी? जाओ जाओ, भाभी को कॉफी देकर आओ, ठंडी हो रही है, और हो सके तो बात भी कर लेना। जी। आरती बेटा। जी माँ। मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ बेटा। मैं और तेरे बाबूजी जा रहे हैं। क्या बात है, यश जी ने मुंबई जाने से मना कर दिया, इसलिए नाराज है? तो क्या नाराज होने वाली बात नहीं है माँ? सबके सामने झट से मना कर दिया, ना कुछ सोचा ना समझा। किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है यश जी को। सच, बहुत जिद्दी है वो। वैसे जिद्दी तो तू भी कम नहीं है। ऊपर वाले ने तुम दोनों की जोड़ी अच्छी बनाई है। आप भी ना माँ, मेरा साथ देने के बजाय आप मुझे चिढ़ा रही हैं। चिढ़ा नहीं रही हूँ बेटा, बच्चों जैसी हरकतें तो तू कर रही है। यश जी बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान है, और हर इंसान में खूबियों के साथ कोई ना कोई कमी होती है। मुझ में भी है, तुझ में भी होगी। यश जी का स्वभाव थोड़ा अलग है, अपने बीते हुए कल से खुद को अलग नहीं कर पा रहे। लेकिन बेटा उन्हें थोड़ा समय दे, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जैसे वो आज तक तेरी हर बात मानते आए हैं ना, इस बात को भी मानेंगे। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे उनसे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी चाहिए।
उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए मुझे। अब मैं अपने आप से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे मुंह लटका कर भी नहीं रहना। हाँ, चल मैं जाती हूँ, वरना तेरे बाबूजी कहेंगे कि माँ बेटी की बात ही खत्म नहीं होती है।